मैंने आज तक सिर्फ चाइना के बारे में सुना था कि चाइना ऐसा है, लेकिन ऐसा चाइना मैंने आज तक नहीं देखा। एक बात तो सोच में मेरे ज़रूर आ रही है कि हम 2025 में तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अभी मैं 2050 में हूँ। दोस्तों, चाइना की सिक्योरिटी आप इसी चीज़ से समझ सकते हो। यहाँ पर रोड पर ही AI असिस्टेंट कैमरेज लगा दिए हैं, वो भी पुलिस के कैमरे। यहाँ पर ट्रैम भी चलती है, मैंने अभी नोटिस किया। सामने एक ट्रैम ऑलरेडी आ रखी है। एक बार जरा ये स्टेशन देखो, इन लोगों ने कैसे सजा के रखा है, फूलों से स्टेशन सजा के रखा है। तो अभी ये मैडम है, ये भाग के आई जैसे इन्होंने देखा कि भाई मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ टिकट लेने में, तो अभी ये आई हैं और अब मुझे ये टिकट दिलाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच शीशे। ऐसे इन्होंने स्पेशल लड़कियां रखी हुई है जो कि आपको हर जगह खड़ी हुई मिलेगी। मेट्रो का स्टाफ है वो भी आपको मिलेगा और ये अपनी जगह से हिलते नहीं है भाई, अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट है। ग्वांगजू का मेट्रो जो नेटवर्क है वो 600 किलोमीटर का है। 600 किलोमीटर कोई मजाक नहीं होता। होता है ऐसे कहूँ मैं ओ यारो, ये प्यार कैसे होता है। एक तरफ तो शाओमी की कंपनियां फ़ोन बेच रही है, उसके बिल्कुल सामने शाओमी की कंपनियां गाड़ियां बेच रही है। ये देखो, ये फ़ोटो अभी यहाँ पे आ चुकी है। तो ये है टेक्नोलॉजी हुआवी की। दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक और नई वीडियो के अंदर, एक और नया शहर और एक और नई कंट्री। आज हम लोग आ चुके हैं चाइना में, और चाइना में मेरा सिर्फ आज दूसरा दिन है। दोस्तों, जब बात होती है ना डेवलपमेंट की और इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो लोग सोचते हैं दुबई, सिंगापुर, साउथ कोरिया, अमेरिका और यूरोप, लेकिन नहीं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं चाइना का फर्स्ट इंप्रेशन, ट्रूली फर्स्ट इंप्रेशन, और क्यों जो है चाइना को पूरी दुनिया के अंदर मानते हैं। लोग कहते हैं ना कि इंडिया चाइना से 50-100 साल पीछे है और चाइना हमसे लगभग 50-100 साल आगे है। उसका मैं आपको रियल प्रूफ देने वाला हूँ। वेलकम टू द सिटी ऑफ ग्वांगजू, जो कि चाइना की 3rd लार्जेस्ट सिटी है। इस वक्त मैं ग्वांगजू सिटी के जो है सिटी सेंटर में आ चुका हूँ। दोस्तों, ये जो शहर है ना, यहाँ पर आपको 2000 साल पुराना जो है चाइना का हिस्ट्री देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये जो शहर है यहाँ पर आपको सब कुछ ऑटोमेटिक AI पावर हाउस देखने के लिए मिलेगा। एशिया की सिलिकॉन वैली आप इसे कह सकते हो ग्वांगजू शहर को। इस शहर से चाइना का सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है और इंडियन बिजनेसमैन भी इस शहर में बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ पर है एक टावर। जी हाँ, वो टावर है मेरे पीछे जो आप लोग देख पा रहे हैं। इस टावर का नाम है कैंटन टावर, और इस शहर में एक मेला लगता है जो कि स्पेशली बिजनेसमैन के लिए लगता है, जिस मेले को कहते हैं कैंटन फेयर। और कैंटन फेयर के टाइम पे इस शहर के अंदर बहुत सारे बिजनेसमैन दुनिया भर से आते हैं, और स्पेशली हमारे इंडिया से भी जो है बहुत सारे बिजनेसमैन आते हैं। तो ये है चाइना की 3rd लार्जेस्ट सिटी ग्वांगजू, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ चाइना की डेवलपमेंट। चाइना कैसे पूरी दुनिया को शॉक करके बैठा है। यहाँ पर आने से पहले ना मैं सोचता था कि लोग चाइना की इतनी ज़्यादा तारीफ क्यों करते हैं, ऐसा क्या खास है चाइना के अंदर। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैं खुद शॉक हो चुका हूँ, क्योंकि आप जो चाइना सोचते हो ना, वो चाइना आपको एकदम अलग से हिट करता है। मेरे पीछे अभी यहाँ पर ग्वांगजू की जो स्काईलाइन है, और मेरे पीछे एक रिवर है जिसका नाम है पर्ल रिवर। तो आपको यहाँ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, दिखाते हैं आपको पूरा शहर ग्वांगजू कैसा है। इस वक्त मैं इनके एकदम डाउनटाउन में आ चुका हूँ, कैंटन टावर के पास, और यहाँ पर ज़रा एक बार इनकी स्काईलाइन चेक करो भाई साहब, मतलब आप हैरान हो जाओगे। ब्रिज के ऊपर भी इन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट्स और अपनी कंट्री की चीज़ें चला रखी है, और इतना ज़्यादा चमकता है ये शहर, मुझे यकीन नहीं हो रहा। सच में बता रहा हूँ, मैंने आज तक सिर्फ चाइना के बारे में सुना था कि चाइना ऐसा है, लेकिन ऐसा चाइना मैंने आज तक नहीं देखा। अगर आप लोग फैन है साइंस फिक्शन मूवी के, तो ये सिटी आपके लिए सिर्फ एक ट्रेलर होने वाली है, क्योंकि चाइना के अंदर ऐसी ऐसी सिटीज़ हैं जो कि शायद आपको कंप्लीटली शॉक कर देगी। ये यहाँ की सबसे बड़ी रिवर है पर्ल रिवर, और मेरे पीछे इस तरफ आप एक टावर देख पा रहे होंगे बहुत ही ऊंचा। इस टावर का नाम है कैंटन टावर। दोस्तों, ये जो पूरा एरिया है ना, इस एरिया को कैंटन टावर के एरिया के नाम से जानते हैं। इंडिया से भी जो है बहुत सारे बिजनेसमैन इस शहर में आकर बिजनेस करते हैं। इवन जिस फ्लाइट के अंदर मैं कल आ रहा था इंडिगो की, उस फ्लाइट के अंदर भी सारे के सारे बिजनेसमैन थे। मैंने शायद ही कोई ऐसा बंदा देखा होगा जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा होगा, लेकिन उसके अलावा सबके सब बिजनेसमैन थे। इस शहर की मैं बात करूं तो इस शहर ने मेट्रो सिस्टम ऐसा बिल्ड कर दिया है जो कि बहुत सी कंट्रीज तो अपने कंट्री के अंदर जो है वो ट्रेन सिस्टम भी बिल्ड नहीं कर पाती है। इस इकलौते ग्वांगजू शहर के अंदर 600 किलोमीटर लंबा मेट्रो का जाल फैला है। जी हाँ, 600 किलोमीटर लंबा। ज़रा सोच कर देखो कि बहुत से देशों के अंदर तो ट्रेन भी 600 किलोमीटर की नहीं होती, लेकिन ग्वांगजू चाइना के अंदर आपको सिर्फ एक छोटे से शहर के अंदर, छोटा तो नहीं कहूँगा, वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा है, लेकिन एज कंपेरिजन चाइना की जो अदर सिटीज़ है उसके कंपेरिजन में ये शहर उनके हिसाब से कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन स्टिल
600 किलोमीटर का मेट्रो का जाल इन लोगों ने ऐसा बिछा दिया है, पूरी सिटी वेल कनेक्टेड है। आपको आसपास का थोड़ा सा एरिया दिखाता हूँ। इस समय जो है ये शहर बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, क्योंकि शाम के समय में लोग इस स्काईलाइन की स्पेशली लाइट्स देखने के लिए आते हैं। तो ये पूरा एरिया जो है इस समय भर चुका है। सामने है मेट्रो स्टेशन कैंटन टावर का, तो वहाँ से जस्ट मैं क्रॉस करके इधर आया हूँ। और एक बार ज़रा आप नज़र घुमाओ, चारों तरफ आप लोग जहाँ पर भी नज़र घुमाओगे तो यहाँ पर देखो फ़ोटोशूट हो रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पर फ़ोटोशूट करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और चाइना के अंदर भाई साहब आप लोग अगर कंटेंट क्रिएटर हो तो आप एक बहुत अच्छा खासा पैसा जो है अर्न कर सकते हो, क्योंकि चाइना जो है बहुत ज़्यादा कंटेंट फ्रेंडली कंट्री है। पर इनके यार सब कुछ अपनी ऐप है, सब कुछ अपना प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब इनका खुद का, इन्होंने खुद का यूट्यूब डेवलप कर लिया है, खुद का फेसबुक है। पर्ल रिवर का जो नाइट व्यू है वो देखकर एक बात तो सोच में मेरे ज़रूर आ रही है कि हम 2025 में तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अभी मैं 2050 में हूँ। हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा इन लोगों ने एडवांस बना दी है कि आप सोच ही नहीं सकते कि आप दुनिया के एक ऐसे हिस्से में हैं जहाँ पर इतना ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि यहाँ पर एक बार नाइट लाइफ देखो, और चाइना के अंदर भाई हर जगह कैमरे लगे होते हैं। आप चाइना में कहीं भी जा रहे हो तो आप ज़रूर कैमरों की निगाह के अंदर हो, क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा कैमरेज हैं जो कि हमेशा आप पर सर्विलांस करते रहेंगे। तो चाइना के अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे कि ये देखो सामने ये कैमरा आपको देखने के लिए मिल रहा है। हर एक जगह छोटी सी छोटी जगह पर भी जाओगे तो आपको हज़ारों कैमरास देखने के लिए मिलेंगे। छोटे छोटे बिजनेस आपको यहाँ पे हर जगह मिलेंगे। जैसे ये जो भाई हैं ये फ़ोटो खींचने का बिजनेस कर रहे हैं, और इनका सेटअप देखो, कैमरा आईपैड के अंदर हाथों हाथ जो है फ़ोटो को तैयार कर कर एडिट कर कर आपको हैंडओवर कर देंगे। ये देखो जैसे सामने मैडम है, इनकी फ़ोटो ये ले रहे हैं, तो इनके पास प्रॉपर एक सेटअप है। ये देखो इन्होंने प्रॉपर एक टैब लेके रखा है, कैमरा बैग उसको कनेक्ट करके रखा है। तो छोटे छोटे बिजनेस से लेकर बड़े बड़े हाईटेक बिजनेस तक आपको चाइना में देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों चाइना की सिक्योरिटी आप इसी चीज़ से समझ सकते हो। यहाँ पर रोड पर ही AI असिस्टेंट कैमरेज लगा दिए हैं, वो भी पुलिस के कैमरे। जी हाँ, तो पुलिस को यहाँ पर जो है सीधा आकर और पहरेदारी करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही हर चीज़ ट्रैक हो जाती है। यहाँ पर देखो किस लेवल की इन लोगों ने सिक्योरिटी बिल्ड कर ली है कि कैमरे जो है वो आपको हर जगह मिलेंगे, वो भी पुलिस के कैमरे। तो इस वजह से जो चाइना है इतना ज़्यादा सेफ हो जाता है। चाइना में हर एक चीज़ रूल से चलती है। अभी सिग्नल वापस से रेड हो गया है तो हम इधर हो जाते हैं। ये देखो भाई इधर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है और इस तरफ हर एक चीज़ रूल से चल रही है। ट्रैफिक जो नियम है बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। यहाँ पर ट्रैम भी चलती है, मैंने अभी नोटिस किया, सामने एक ट्रैम ऑलरेडी आ रखी है। और एक बार जरा ये स्टेशन देखो, इन लोगों ने कैसे सजा के रखा है, फूलों से स्टेशन सजा के रखा है। और ये लाइन है जिसके ऊपर ट्रैम चलती है, और सामने आप ट्रैम देखो। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर ट्रैम भी चलती है। मैं तो एकदम हैरान हो गया कि भाई ट्रैम, मेट्रो तो मैंने देखी थी, यहाँ पर ट्रैम भी चल रही है। चाइना में एक चीज़ आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जितनी भी टैक्सीज और गाड़ियाँ हैं ना, सबकी सब यहाँ पर इलेक्ट्रीफाई हो चुकी है। आपको ऐसी गाड़ी बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगी जो कि पेट्रोल से चलती हुई आपको नज़र आए। सबकी सब जो गाड़ियाँ हैं वो इलेक्ट्रीफाई है। अभी जस्ट सिग्नल जो है ग्रीन हो चुका है। और ज़रा एक बार रोड्स देखो, चाइना ने अपने लोगों को ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर दे दी है जो कि हम बहुत बाद में फ्यूचर में सोचने का प्लान कर रहे हैं। अब रोड्स एकदम नीट एंड क्लीन है, रोड्स एकदम सारी की सारी परफेक्ट हैं। तो ये चीज़ तो माननी पड़ेगी कि चाइना ने अपने लोगों को फैसिलिटी बहुत दी है। अभी जो है लाइट्स भी रेड हो चुकी हैं, कोई भी हॉर्न नहीं मारता यहाँ पर, ये सबसे बढ़िया बात है। आपको हॉर्न बजाता हुआ कोई नहीं मिलेगा। अब उसने बजा दिया कहते ही, लेकिन बहुत ही कम आपको हॉर्न बजाते लोग मिलेंगे जिसने कोई गलती की है या फिर कोई किसी को कुछ बताना चाह रहा है, तभी हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं। वरना आप कितना भी रोड पे चलो, आपको हॉर्न की आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। अभी मैडम यहाँ पे ये बेच रही थी फ्रिज मैग्नेट, तो बहुत सस्ते प्राइस में मिल रही थी, 10 युआन में। तो मैंने एक ये ले ली। कैन आई सी दैट वन अगेन? तो यहाँ पे अलग अलग आपको फ्रिज मैग्नेट्स देखने के लिए मिलेगी। तो मैंने ग्वांगजू की एक जो है फ्रिज मैग्नेट ले ली है। तो यहाँ पर मैडम देखो दस्ताने वगैरह पहनकर एकदम हाइजीनिक तरीके से बेच रही है। ग्वांगजू का फ्रिज मैग्नेट, इसके अंदर कैंटन टावर भी है और पूरा ग्वांगजू शहर भी है। ओके शीशे।
एक फ्रिज मैग्नेट ले लिया मैंने चलते हुए, क्योंकि फ्रिज मैग्नेट मुझे वैसे भी हर कंट्री से मैं लेता हूँ, तो ये मुझे अच्छा लगा और प्राइस भी अच्छा लगा। 10 युआन भाई, इंडिया के सिर्फ 120 रुपये बने। अभी मैं ले रहा हूँ यहाँ से वही मेट्रो स्टेशन कैंटन टावर का, जहाँ से मैं आया था। तो यहाँ पर कुछ ऐसे वेंडिंग मशीन होती है जहाँ से आप टिकट लेते हो, लेकिन इनका मैप इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं समझ नहीं पाया हूँ। तो अभी ये मैडम है, ये भाग के आई, जैसे इन्होंने देखा कि भाई मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ टिकट लेने में, तो अभी ये आई हैं और अब मुझे ये टिकट दिलाएंगी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ टिकट कैसे लेते हैं। ओके, सो मोस्टली इसमें इंग्लिश के अंदर भी चलता है। ये देखो, अब इन्होंने सिलेक्ट किया और इसके अंदर कॉइन डाले और आपको इंस्टेंट जो है टिकट मिल जाएगी। तो यहाँ का स्टाफ काफ़ी हेल्पफुल है। ओके ओके, थैंक यू सो मच शीशे। तो ऐसी मशीन होती है यहाँ पर। मोस्टली क्या होता है ना, चाइनीज़ में चलती है लेकिन इंग्लिश में भी हो जाती है। ओके, विच साइड आई गो? दिस साइड, दिस साइड, डाउन। ओके, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी दे देता हूँ। चाइनीज़ करेंसी है ना, वो है जैसे इंडिया के 12 रुपये चाइना का 1 युआन बनते हैं। ये युआन भी बोल देते हैं, चाइनीज़ युआन, या फिर आरएमबी भी बोल देते हैं। तो चाइनीज़ युआन जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है अगर इंडिया के कंपैरिजन से देखा जाए। मेरी टिकट जो है वो लगभग 2 युआन की मुझे पड़ी है, जो कि लगभग इंडिया के 25 रुपये के आसपास बनते हैं। बाकी यहाँ के मेट्रो स्टेशंस इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज हैं, मैं क्या ही तारीफ़ करूँ। ऐसे इन्होंने स्पेशल लड़कियाँ रखी हुई है जो कि आपको हर जगह खड़ी हुई मिलेगी, और आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप इनके पास जाकर मांग सकते हो। मेट्रो का स्टाफ है वो भी आपको मिलेगा, और ये अपनी जगह से हिलते नहीं है भाई, अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट है। अब आप देख लो क्या खूबसूरत मेट्रो स्टेशन है। चलो पहुंच गए, ऊपर आ चुका हूं मैं। मेट्रो स्टेशन के अंदर जितनी भी मशीनें हैं ना, आपको सब की सब यहाँ पर ऑनलाइन देखने के लिए मिलेगी। आप इंग्लिश लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, और ये इनकी एप्लीकेशंस है, अली पे, वीचैट और भी एप्लीकेशन है, उनसे आप पे कर सकते हो। लेकिन मेरे पास क्योंकि दोनों ही नहीं है। अब आप सोच के देखो, ग्वांगजू का मेट्रो जो नेटवर्क है वो 600 किलोमीटर का है, और आप सोच के देखो कि किस हिसाब से इन लोगों ने सिस्टम डेवलप किया है। अब यहाँ पर हर एक चीज़ परफेक्ट की हुई है इन लोगों ने, कि लाइन 5 पे जाना है तो इधर, लाइन 3 पे जाना है तो इधर, एग्जिट किस तरफ है। 600 किलोमीटर कोई मजाक नहीं होता। हर 2 किलोमीटर के बाद ऐसे मेट्रो स्टेशन डेवलप करना, वो भी 600 किलोमीटर तक, कोई मजाक नहीं है। और इसलिए मैं चाइना की रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने ऐसा सिस्टम ऑल ओवर द चाइना हर सिटी में डेवलप कर रखा है। अभी मैं मेट्रो स्टेशन से बाहर जा रहा था, मुझे एक चाइनीज़ भाई मिले। व्हाट्स योर नेम? योर नेम? इशिहू। और अचानक से मेरे पास आके बोलता है कि भाई मुझे तुमसे बात करनी है और मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो हमने बात की, अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहा है। तो मैंने जैसे ही बताया कि मैं इंडिया से हूँ, इसने कहा कि भाई आमिर खान को मैं बहुत देखता हूँ इंडिया से, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारी कंट्री का म्यूज़िक और सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। कैन यू शो मी द पिक्चर? यस। ये देखो भाई, ये आमिर खान की फ़ोटो मुझे दिखा रहा है और कहता है कि मैं इनकी जो मूवीज़ है ना, ये 3 इडियट्स मूवी है, ये बहुत अच्छी लगती है। डिड यू वॉच दिस मूवी 3 इडियट्स? Yes, वेरी नाइस। yes. अब देख लो भाई, चाइना के अंदर भी जो है इंडिया के बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस तो अच्छा खासा है, और इंडियन सॉन्ग भी बहुत सुनते हैं। डू यू लिसन इंडियन सॉन्ग? Indian song. या Yes. डू यू नो एनी इंडियन सॉन्ग? आंखें खुली हो या हो बंद, दीदा का होता है, ऐसे कहूँ मैं ओ यारो, ये प्यार कैसे होता है। चाइना के अंदर भी बॉलीवुड मुझे इतना ज़्यादा देखने को मिलेगा, मैंने सोचा नहीं था। थैंक यू सो मच दैट यू अप्रिशिएट इंडियन कल्चर सो मच। ही इज़ रियली हैंडसम। Yes. I like भाई it. ने, हाँ, आंखें खुली हो या हो बंद। अरे भाई ये तो भाई पूरा शाहरुख खान का फ़ैन है, मुझे दिखा रहा है कि ये जो आपका इंडियन एक्टर है ना शाहरुख खान, ये भी मुझे बहुत पसंद है, इसका गाना गाया इसने। इन्होंने भाई पूरा बॉलीवुड निकाल रखा है। ये देखो, गजनी मूवी हो गई। ये भाई वैसे ना इंग्लिश सीख रहा है, तो ये मुझे बोला कि मैं आपको पूरा थोड़ा एरिया दिखा देता हूँ आसपास, और आप मुझसे इंग्लिश में बात करो। चाइनीज़ लोग है ना भाई, सीखने को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, सीखना चाहते हैं चाहे कैसे भी सीखे। बंदे ने मुझे मेट्रो स्टेशन पर रोक कर पूछ लिया कि आप मुझसे बात करो, मैं आपके साथ चलता हूँ। अभी हम जस्ट मेट्रो स्टेशन से निकलकर बाहर आ चुके हैं, और यहाँ पर आपको लाइन से इलेक्ट्रिक बाइक्स मिल जाएंगी। चाइना के अंदर लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, सो आप ये बाइक ले सकते हो। इनका जो लोकल ऐप है उससे थोड़ी बहुत पेमेंट करके ये साइकिल निकालो, पूरे शहर में कहीं पर भी जहाँ पर आपको ऐसे स्टैंड वापस दिखे आप वहाँ पर खड़ा कर दो। तो इस हिसाब से जो चाइना के लोग हैं ना, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है उन पर पूरी तरीके से रिलाई करते हैं। ग्वांगजू के अभी जिस मैं एरिया में आ चुका हूँ उसका नाम है तियानहे डिस्ट्रिक्ट, और ये जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है ये यहाँ का साइबर हब है। यानी कि यहाँ पर आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी मूवी में आ चुके हो। एक बार ज़रा मेरे आसपास देखो,
भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है। चारों तरफ आपको बड़ी बड़ी ऐसी बिल्डिंग्स देखने के लिए मिलेगी और ऐसा लग रहा है कि मैं कंक्रीट के जंगल में आ चुका हूँ। एक बार ज़रा ये डिस्ट्रिक्ट देखो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर इन्होंने ऐसे भाई बिलबोर्ड्स लगा रखे हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग को बिलबोर्ड में कन्वर्ट कर दिया है। आई लव ग्वांगजू। ये है भाई चाइना। अच्छा यहाँ पर भी एस्केलेटर लगा रखा है भाई साहब, देख लो। मेट्रोज के अंदर तो मिलेंगे ही आपको एस्केलेटर्स, वो देखो वो मेट्रो वाला वो एस्केलेटर है, लेकिन ब्रिजेस के लिए भी एस्केलेटर लगा रखे हैं। और इस तरफ एक 4 लेन रोड जा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने वाली है, नॉर्मल रोड अलग है, बाइक्स वालों के लिए रोड अलग है, पैदल चलने वालों के लिए अलग है। तो इन लोगों ने सिस्टम ही इतना तगड़ा डेवलप कर रखा है। अभी हम इस मॉल के अंदर जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रैंड प्लाजा। भाई लेके जा रहा है, लेट्स गो। तो ये बोल रहा है कि आपको मैं मॉल के अंदर लेके चलता हूँ और मॉल के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूँ ना, आप लोग हैरान हो जाओगे। ये देखो मॉल के अंदर इन लोगों ने गाड़ियाँ पार्क कर रखी है। ओ भाई साहब इधर देखो, शाओमी का शोरूम है इधर। शाओमी जो है चाइना के अंदर गाड़ियाँ भी बनाता है, सिर्फ फ़ोन नहीं बनाता। ये देखिए यहाँ पे ये सारी की सारी शाओमी की गाड़ियाँ हैं और मॉल के अंदर इन्होंने गाड़ियाँ ऐसे लगा दी जैसे कोई खिलौने बिक रहे हों। मज़ा आ गया भाई ये चीज़ देख के कि मॉल के अंदर आपको गाड़ियाँ देखने को मिलेगी। ये देखो ये शाओमी की गाड़ियाँ हैं यार, कमाल है। और इतनी तगड़ी इन लोगों ने स्पोर्ट्स कार बना रखी है, मुझे तो देख के यकीन नहीं हो रहा कि ये शाओमी है। ये देखो लिखा भी हुआ है शाओमी YU7, कमाल है। एक तरफ तो शाओमी की कंपनियां फ़ोन बेच रही है, उसके बिल्कुल सामने शाओमी की कंपनियां गाड़ियां बेच रही है। ये है चाइना का फीवर, ये है भाई चाइना। फ़ोन के साथ साथ गाड़ियां बिक रही है, ये सिर्फ आप चाइना में देख सकते हो। लेट्स गो। ये है चाइना का सबसे पॉपुलर ब्रांड हुआवे, जहाँ पर आपको चाइना के सबके पॉपुलर फ़ोन मिलेंगे। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ हुआवे के अंदर और आपको यहाँ के दिखाता हूँ। हाय, ये है हुआवे के फ़ोन और आपको हुआवे के फ़ोन के अंदर एक बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी दिखाता हूँ। ये देखिए, अब मैं आपको हुआवे के फ़ोन की एक चीज़ दिखाता हूँ। आप अपनी एक फ़ोटो क्लिक करो। अब आपने ये फ़ोटो क्लिक कर ली, ये देखो ये फ़ोटो अभी यहाँ पे आ चुकी है। तो ये है टेक्नोलॉजी हुआवी की। इतना ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी के अंदर हुआवी इंक्लूड हो चुका है कि आप फ़ोटोज़ भी हाथ से ट्रांसफ़र कर सकते हो। दोस्तों चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में भाई कुछ अलग ही लेवल पे है। हर एक चीज़ यहाँ पर इतनी ज़्यादा आपको एडवांस मिलेगी, आप सोच नहीं सकते। शाओमी का मैंने आपको दिखाया कैसे फ़ोन भी बेच रहे हैं, कैसे यहाँ पर गाड़ियाँ भी बिक रही है। हुआवी की टेक्नोलॉजी दिखाई, और ये तो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है कि आप फ़ोटो को हाथ से पकड़कर दूसरे फ़ोन में लेके जा सकते हो। आप एक फ़ोन से फ़ोटो कैप्चर करो और थोड़ा वॉक करो और दूसरे फ़ोन में जाके भी ट्रांसफ़र करो तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। इंडिया इज़ गुड टू ओके, बट आई थिंक चाइना इज़ मोर डेवलप्ड। इंडिया इज़ डेवलपिंग राइट नाउ बट चाइना ऑलरेडी डेवलप्ड। यू लव इंडियन टू? ओके दैट्स गुड। आई लव चाइना टू। हिंदी चीनी भाई भाई, हैंडशेक हैंडशेक हैंडशेक। हिंदी चीनी भाई भाई, धोखा मत देना बस मुझे, ठीक है? डोंट बिट्रे मी, ओके? वी आर ब्रदर्स, ओके? इस वक्त हम यहाँ पर इनके एकदम डाउनटाउन में आ चुके हैं और यहाँ पर बिलबोर्ड्स देखो, डेवलपमेंट देखो, कोई भी आपको हॉर्न बजाता हुआ नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर आपको सारी की सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ देखने को मिलेगी। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है लेकिन फिर भी आपको कोई हॉर्न का आवाज़ नहीं आएगा। ये है इनकी इलेक्ट्रिक बसें। ऐसी इलेक्ट्रिक बसें आपको यहाँ पर पूरे शहर में देखने को मिलेगी। और ज़रा एक बार इस नज़ारे को देखो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग आपको चारों तरफ देखने को मिलेगी। अभी हमने यहाँ पर एक ये चाइनीज़ कोई टी है, लेमन टी, ये ट्राई की है क्योंकि चाइना के अंदर लोग चाय बहुत पीते हैं। चाय का जो इजाद है वो भी चाइना में हुआ है। आप सबको पता होगा चाय जो पूरी दुनिया में फैली वो चाइना से फैली थी। तो ये है चाय और भाई ने अच्छी खासी इंग्लिश बोलने की कोशिश की है। सो यू आर ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश टू? Yes. But you love Indian songs. Yes, I love Indian song very much. Okay, let's go and walk. So, do you know any other Indian song? I just want Aake Khole Yoha Hoban. And then, you know Shah Rukh Khan? Yes, I know Shah Rukh Khan, Amir Khan. Amir Khan. Yeah. So, do you watch Indian movies? Yes, in movies. Three Idols. Three Idiots. Idiots. Three Idiots. Okay, so you watch Three Idiots as well. तो भाई चाइना के अंदर आपको ना यहाँ पे चाइनीज़ लोग जो है इंडियन मूवी और इंडियन सॉन्ग काफ़ी देखते हैं। और ये देखो भाई फ्यूचर सिटी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांस है। ओके, सो नाउ वी गोना टेक द मेट्रो। नाउ वी विल टेक द मेट्रो।
ओके ओके। दोस्तों चाइना जो है प्लानिंग इस हिसाब से करता है कि वो एग्जीक्यूट भी सेम ही ईयर में कर देता है। इंडिया में भाई पहले फाइलें बनती है, इतने में चाइना में लोग जो है बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं। यहाँ हर बिल्डिंग एक फ्यूचर का सैंपल पीस लगती है। स्मार्ट सिटी जो है इंडिया में अभी तक एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन चाइना के अंदर जो है वो रियलिटी बन चुकी है। लाइन टू लाइन आपको ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने को मिलेगी। और अब इस चाइनीज़ भाई को भी बाय बोलना पड़ेगा। इसकी मेट्रो भी अब यहाँ से ये अलग चला जाएगा और मैं अलग चला जाऊँगा। सो वी विल बोथ टेक द मेट्रो, राइट? Yeah. But thank you so much that we Nice to had meet a you. nice to meet you. You say shishi. Yeah, 谢谢。 Shishi. Yeah. Shishi means Chinese thank you. 不客气， Bukashi. 不客气，不客气。 no problem. No problem. Yes. Ah, bukashi. You're welcome. You're welcome. You're welcome. 不客气。 भाई मुझे चाइनीज सिखा रहा है और मैं भाई को इंग्लिश सिखा रहा हूँ। ये इंग्लिश सीख रहा है। So thank you so much brother. Yes. It was really good to talk with you. अब चलते हैं वापस। भाई की जो है मेट्रो है। Nice to meet you. Yeah. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शिशी भाई की अभी दूसरी मेट्रो है और मेरी भी थोड़ी देर में मेट्रो है, तो चलते हैं अंदर और मेट्रो लेते हैं। अभी देखो यहाँ पर मेट्रो आ चुकी है। सब लोग लाइन बना के खड़े हैं, कोई भी किसी की लाइन तोड़ नहीं रहा, कोई भी किसी को धक्का मुक्की नहीं कर रहा। इतने डिसिप्लिन तरीके से मेट्रो के गेट खुले हैं और सब लोग अंदर जा चुके हैं एकदम जापानीज कल्चर को फॉलो करते हुए। और सर वहाँ पे खड़े इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं सबको। ये देखो, ये है चाइना भाई। इतने अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर सब मैनेज मिलेगा। भाग के आ रहे हैं लोग, आ जाओ आ जाओ, भाग के आ जाओ, भाग के आ जाओ। मतलब यहाँ पर कोई भी लाइन तोड़ता नहीं है, ये चीज़ अच्छी है। चलो भाई, मुझे ना चाइना की ये चीज़ देखकर अच्छा लगा, डिसिप्लिन। काफ़ी भीड़ हो गई है मेट्रो के अंदर। अभी मैं मेट्रो स्टेशन से निकलकर बाहर आ चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ वापस अपने हॉस्टल वाले एरिया के अंदर। मैंने आपको बताया था ना, चाइना के अंदर हर चीज़ की अलग रोड है, गाड़ी के लिए अलग, बस के लिए अलग, बाइक के लिए अलग। तो मेरे पीछे आप देखो, एक अंदर की तरफ रोड जा रही है। इस स्ट्रीट के अंदर, गली के अंदर एक रोड जा रही है। वो रोड है स्पेशली बाइक्स के लिए। और जो ई बाइक्स होती है ना, छोटी, जो डिलीवरी वगैरह करते हैं या फिर जो लोग जो है छोटी सी साइकिल लेके चलते हैं, उनके लिए रोड है। वो इस रोड के अंदर से जा सकते हैं। बाकी जो गाड़ियाँ और बसेस हैं वो बगल वाली रोड से जाएगी। अब ये बस है और गाड़ी है, वो तो उस रोड से निकल गई। लेकिन अब जैसे कोई ई बाइक वगैरह है ना, वो इस रोड के अंदर जा सकती है। ये देखो ऐसे। तो इन्होंने इतना बढ़िया सिस्टम बना के रखा है और मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि इससे क्या है कि जो छोटे व्हीकल्स है ना, गाड़ी है, इलेक्ट्रिक बाइक है, उनके लिए काफ़ी सुविधा हो जाती है। तो दोनों तरफ रोड है। अब इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर, किसी ने भी हॉर्न नहीं बजाया। मुझे ये चीज़ बढ़िया लगी। सिग्नल है, अपना आराम से रुक गए, सिग्नल खुलेगा, आराम से चले जाएंगे। चाइना इन चीज़ों के अंदर ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है अपने लोगों का, और मुझे चाइना की यही बात सबसे अच्छी लगी। अब मैं आपको मेरा रूम दिखा देता हूँ कि मेरा हॉस्टल कैसा दिखता है, फिर इस व्लॉग को हम एंड करेंगे। ये है मेरा रूम नंबर 8611, फुली ऑटोमेटिक है। मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा, अंदर कोई सो रहे हैं। तो ये सामने वाला बेड मेरा है। ये देखो, यहाँ पे मैंने मेरा सामान रख रखा है। कर्टन्स लगी हैं, पिलो मिलेगा आपको, ओढ़ने के लिए मिल जाएगा। उधर चार्जिंग सर्किट है और साथ में आपको लाइट मिलेगी। तो ये है मेरा बेड। इसके लिए मैं पे कर रहा हूँ लगभग 650 से 700 INR, 700 रुपये इस एक बेड के लिए, एक रात के लिए। तो ये है मेरा बेड। रात के ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ अपनी हॉस्टल की साइड वापस। चाइना में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ अगर मेरे लिए कोई रही है और रहने वाली है, पिछले 2 दिनों में मैंने खाने के लिए बहुत चैलेंज किया है, क्योंकि मुझे खाना यहाँ पे वेजिटेरियन मिलता नहीं है हर जगह पे, और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है खाने के लिए। सही बताऊँ तो चाइना में अब तक मैं 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन में फ्रूट्स, ब्रेड, बटर, जैम और कुछ थोड़ा बहुत वेजिटेरियन खाना, जैसे फ्राइड राइस हो गए, फ्रेंच फ्राइज़ हो गई, कोई बर्गर, पास्ता वगैरह खा के अपना टाइम पास कर रहा हूँ। अभी मैं एक यहाँ पे रेस्टोरेंट में आया हूँ। ये शायद उज़्बेकी रेस्टोरेंट जैसा मुझे कुछ लग रहा है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो उज़्बेक रेस्टोरेंट जैसी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ फ्राइड राइस वगैरह मुझे मिल रहे हैं, तो फ्राइड राइस वगैरह मैंने ऑर्डर कर दिए हैं। कुछ फ्राइज़, फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर कर दिए हैं, कुछ फ्राइड राइस। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत कुछ जो है वेजिटेरियन खाना मिल जाएगा। चाइना में मुझे पता है मुझे बहुत दिक्कत आने वाली है खाने को लेकर, बट अब 1 महीना जैसे भी है हमें टाइम पास करना होगा, क्योंकि चाइना के अंदर मैं ऑलमोस्ट 25-28 दिन तो रुकूंगा ही रुकूंगा, अलग अलग सिटीज़ में ट्रैवल करूंगा। तो अगले 1 महीने तक परीक्षा है मेरी कि जैसे तैसे मुझे टाइम पास करना पड़ेगा। खैर अब मेरे को थोड़ा बहुत कुछ वेजिटेरियन मिल रहा है, खाते हैं और फिर चलेंगे हॉस्टल। दोस्तों आज की इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ग्वांगजू का मैं बहुत बढ़िया टूर दे पाऊँ। एंड
आज की वीडियो को रखते हैं यहीं तक। मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और चाइना की आप आगे कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो। हम उसी हिसाब से वीडियो बनाएंगे। और मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और मुझे रिव्यू दिया करो वीडियो के अंदर कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ताकि जो अच्छा लगा है हम उसे कंटिन्यू करें और जो बुरा लगा है हम उसको छोड़ दें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना, कमेंट करना एंड मुझे बताना। आज की वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अंटिल देन, बाय बाय।